मित्रों, नमस्कार। आशा है आप आनंद होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम आपके लिए एक ऐसे ऋषि की कथा लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता के बावजूद अपनी विद्वता को प्रतिष्ठित किया और साथ ही विकलांगों की प्रतिभा को भी समाज में सम्मान मिलना चाहिए। उनके अंदर भी प्रतिभाएं होती हैं और उस प्रतिभा का उपयोग समाज किस प्रकार से कर सकता है, इस बात को उन्होंने अपनी विद्वता, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने अकाट्य स्मरण शक्ति के द्वारा सिद्ध किया। तो मित्रों, शुरू करते हैं उस महान ऋषि की कथा। मित्रों, प्राचीन काल में उद्दालक नाम के ऋषि हुए जो बहुत अधिक विद्वान, समाज सेवी और क्रांतिकारी विचारधारा के ऋषि थे। उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता जब उत्पन्न हुई तो उस समय लोगों ने पुत्री होने पर बहुत से प्रश्न किए। उनका उत्तर उद्दालक ने बहुत ही अपने विवेक और अपने बुद्धि के बल पर दिया और कहा कि पुत्री प्रकृति की सबसे सुंदर रचना है। पुत्री से ही यह संसार चलता है और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी पुत्री हुई है और उस पुत्री के माध्यम से मैं प्रकृति का संदेश सारे विश्व में पहुंचा सकता हूं। सुजाता जब बड़ी हुई तो उद्दालक ऋषि ने सुजाता का विवाह कहोल नामक ऋषि से किया। समय बीता, गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सुजाता गर्भवती हो गई और जब उसके गर्भ को 8वां मास चल रहा था तो उस समय ऋषि कहोल यज्ञ कर रहे थे। वैदिक मंत्रों का उच्चारण चल रहा था। इतने में गर्भस्थ शिशु ने अपने पिता से कहा कि हे पिता, आप इस यज्ञ को रोक दीजिए क्योंकि आप वैदिक मंत्रों का गलत उच्चारण कर रहे हैं 8 स्थानों पर। विचार कीजिए मित्रों, कितना विद्वान व्यक्ति रहा होगा, कितना विद्वान शिशु इस संसार में आने के लिए तत्पर था, जिसने गर्भ से ही अपने पिता की अशुद्धियों को पकड़ लिया और कहा कि हे पिता, आप वैदिक मंत्रों में उनका उच्चारण करते समय 8 स्थानों पर आप त्रुटियां कर रहे हैं। पिता ने जब इस बात को सुना तो उन्हें अत्यंत क्रोध हो आया कि मेरा पुत्र गर्भ से ही मेरी अशुद्धियों को शुद्ध कर रहा है, ये उचित नहीं है। और क्रोध में आकर के उन्होंने तुरंत बालक को शाप दे दिया कि तुम अपंग पैदा होगे और 8 स्थानों से तुम विकलांग रहोगे। वे विकलांग स्थान थे दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ और छाती। इन 8 स्थानों से शिशु को विकलांग पैदा होना था। लेकिन मित्रों, प्रकृति भी इस शाप को सुन करके क्रोधित हो उठी। उसका रस सूख गया, अकाल पड़ गया, भयंकर अकाल पड़ गया और उस अकाल में सभी लोग त्राही त्राही करने लगे। हम जानते हैं कि गर्भस्थ शिशु को किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाना बहुत अधिक पापपूर्ण कृत्य है। बस क्या था, प्रकृति ने अपना प्रभाव दिखाया, अकाल पड़ गया और लोग परेशान होकर के इधर उधर जाने लगे। सुजाता ने भी अपने पति से राजा जनक की सभा में जाने का निवेदन किया ताकि उन्हें वहां से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त हो सके। इधर जब बालक का जन्म हुआ तो वह 8 स्थानों से विकलांग था। इधर कहोल ऋषि जब जनक की सभा में पहुंचे तो वहां उन्हें बंदी नामक एक ऋषि के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ा। शास्त्रार्थ में ऋषि पराजित हुए और बंदी ने वरुण पाश के द्वारा उन्हें कैद करके समुद्र में डुबा दिया। उद्दालक ऋषि सुजाता को अपने आश्रम में ले आए। उद्दालक ऋषि का भी एक पुत्र था
जिसका नाम श्वेत केतु था। सुजाता के पुत्र को नाम दिया गया अष्टावक्र। अष्टावक्र का अर्थ होता है अष्टधन अवक्र, अर्थात ऐसा बालक जिस पर 8 पदार्थ अपना कोई भी प्रभाव नहीं डालते, अर्थात उस पर किसी भी प्रकार से कुपित नहीं होते। वे 8 पदार्थ हैं: पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, मन, अहंकार और बुद्धि। ये 8 पदार्थ जो हैं उस बच्चे पर, ऐसे बच्चे पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं, किसी भी प्रकार से कुपित नहीं होते हैं। अर्थात 8 अंगों से विकलांग बच्चे को पुकारा गया अष्टावक्र। मित्रों, उद्दालक के आश्रम में दोनों बच्चों का पालन पोषण होता है और अष्टावक्र और श्वेत केतु आपस में इस तरह रहते हैं जैसे कि 2 भाई रहते हैं, और उद्दालक के द्वारा वे सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। अष्टावक्र उद्दालक को ही अपने पिता और श्वेत केतु को अपना भाई समझते हैं। बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण वे 10 वर्ष की अवस्था में ही विद्वानों के मध्य अपनी प्रतिष्ठा बना लेते हैं। मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि उद्दालक ने अष्टावक्र से ये कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पिता मत कहो, और न उन्हें उनके पिता के विषय में बताया, और सुजाता से भी मना कर दिया कि तुम अपने बच्चे को उसके पिता के विषय में नहीं बताओगे, क्योंकि इससे उसके मानसिक विकास में बाधा पड़ेगी। इसलिए उसके पिता के विषय में किसी भी प्रकार का कोई प्रसंग उसे बताया नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि हम बच्चों के सामने ही बहुत सारे ऐसे प्रसंगों को कह देते हैं जिनसे उसके शारीरिक और मानसिक तथा बौद्धिक विकास में बाधा पड़ने की संभावना रहती है। श्वेत केतु और उद्दालक धीरे धीरे बड़े होते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि उद्दालक अपने पुत्र की अपेक्षा अपने दोहित्र यानी अपने नाती से अधिक प्रेम करते हैं, और श्वेत केतु इस बात को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। मित्रों, अष्टावक्र ज्ञान प्राप्ति में अपने भाई श्वेत केतु और अपने अन्य साथियों से बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होते हैं, और इससे उद्दालक उनसे बड़े खुश रहते हैं। अष्टावक्र के 10वें जन्म दिवस के अवसर पर उद्दालक एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन करते हैं। वे अष्टावक्र को अपनी गोद में बैठा करके उसका आलिंगन करते हैं और बहुत अधिक है उसके विषय में प्रशंसा व्यक्त करने वाले, प्रशंसा करने वाले शब्दों को कहते हैं। यह देख करके श्वेत केतु ईर्ष्याग्रस्त हो जाता है और तुरंत ही अष्टावक्र को हाथ पकड़ करके अपने पिता की गोद से नीचे उतार लेता है और कहता है कि तुम मेरे पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो। पितरों, श्वेत केतु बालक ही था, वह नहीं समझ पाया कि मुझे इस समय इस रहस्य का उद्घाटन करना चाहिए या नहीं, लेकिन उसने उस रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि मेरे पिता तुम्हारे पिता नहीं है, ये तुम्हारे नाना है। तुम्हारे पिता तो जनक की सभा में बंदी हैं, वे शास्त्रार्थ में पराजित हुए थे और साथ ही उसकी विकलांगता का उपहास उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी विद्वता है तो जाओ और अपने पिता को बंदी गृह से छुड़ा करके लाओ। पितरों, अष्टावक्र बहुत ही धैर्यवान बालक थे। उन्होंने जब पिता के संबंध में छिपे हुए रहस्य को जाना तो उन्होंने श्वेत केतु का धन्यवाद किया और कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरे सामने इस रहस्य को उद्घाटित करके मुझे जागृत कर दिया है। अब मैं अपने पिता के आश्रम जाऊंगा और यहाँ लौट करके नहीं आऊंगा। ये दृढ़ संकल्प उन्होंने अपने मन में जब किया तो इस
संकल्प को समस्त विश्व ने देखा कि विकलांग किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का अगर स्वप्न देखता है तो वह निश्चित रूप से उसको प्राप्त करने में समर्थ होता है। मित्रों, एक 10 वर्ष के छोटे से बालक ने एक संकल्प लिया और उस संकल्प की शक्ति को प्राप्त करने के लिए और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए वह सतत संघर्षरत हो गया। संघर्षरत होते हुए भी वह निरंतर चिंतन करता रहा बालक कि उसे किसी भी प्रकार से पिता की गलतियों को प्रकट करने का या प्रतिरोध करने का अधिकार नहीं था। अगर वे उन गलतियों को न बता दे तो पिता क्रुद्ध नहीं होते और मुझे यह भयंकर अभिशाप नहीं मिलता। निष्कर्ष रूप से बालक सोचता है कि क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा भयंकर शत्रु है। धीरे धीरे अष्टावक्र वेद, उपवेद, न्याय, मीमांसा, धर्म, आगम एवं अन्य ग्रंथों में प्रवीणता प्राप्त करने का निश्चय करते हैं। वे उद्दालक से इन ग्रंथों का अध्ययन कराने की प्रार्थना करते हैं और अत्यंत अल्प समय में ही वे इन ग्रंथों में पांडित्य प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, उनका समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन का मतलब डिग्री देना। जैसे वर्तमान में डिग्री प्रदान की जाती है, ऐसे ही उनका समावर्तन संस्कार होता है और उसके बाद उनके नाना उनको आत्मा संबंधी अंतिम उपदेश देकर के कहते हैं कि अब तुम अपने निश्चय को किसी न किसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। अब अष्टावक्र ने अपने पिता को बंदी गृह से छुड़ाने के लिए राजा जनक की सभा में जाने का निश्चय किया। यह निश्चय जब उन्होंने अपने नाना उद्दालक को बताया तो उद्दालक ने उनसे कहा कि तुम श्वेत केतु को भी अपने साथ ले जाओ। अष्टावक्र ने उद्दालक को प्रणाम करते हुए कहा कि नाना, अपने पिता की मुक्ति के रूप में ही मैं आपको गुरु दक्षिणा देता हूँ। यह कहकर अष्टावक्र ने उद्दालक को प्रणाम किया और उद्दालक ने उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। माता सुजाता से भी उन्होंने इसी प्रकार से आज्ञा प्राप्त की। दोनों भाई मिथिला की इस उद्देश्यपूर्ण यात्रा के लिए निकल पड़े। मित्रों, दोनों भाई अष्टावक्र और श्वेत केतु मिथिला नगरी में पहुंचते हैं। उस मिथिला नगरी में जो कि वेदों और आस्तिक दर्शन की 6 शाखाओं में प्रवीण विद्वानों से भरी पड़ी है, लेकिन अष्टावक्र का जो आत्मविश्वास है वह अपने आप में परिपूर्ण है। 12 वर्ष के अष्टावक्र और श्वेत केतु जब दरबार की ओर जा रहे थे तो उनकी मुलाकात राजा जनक से हो गई। राजा जनक ने विकलांग बालक को अपने रास्ते से हटाने के लिए कहा, किंतु अष्टावक्र ऐसा करने के स्थान पर जनक को स्वयं उनके लिए पथ देने की बात करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि राजा जनक, आप मुझे पथ से हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि आपको मेरी स्थिति देख करके स्वयं ही रास्ते से हट जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं विकलांग हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं धर्म ग्रंथों में पारंगत ब्राह्मण हूँ। आत्मविश्वास से कही हुई इस बात को सुनकर और अष्टावक्र के तेज को देख करके राजा जनक उनसे कहते हैं कि हे बालक, आप मिथिला में किसी भी स्थान पर भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हैं। मित्रों, अष्टावक्र सीधे राजसभा की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन वहां पर पहरेदार उन्हें रोक लेता है और कहता है कि राजसभा में केवल वृद्धजन, बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अष्टावक्र द्वारपाल से कहते हैं कि मात्र ज्ञान में परिपक्व व्यक्ति ही वृद्धजन होता है और इस दृष्टि से मैं वृद्धजन हूँ और मुझे राजसभा में जाने की आज्ञा होनी चाहिए।
द्वारपाल प्रसन्न होकर के उन्हें याज्ञवल्क्य, गार्गी और मैत्रेयी जैसे विद्वानों से जो विभूषित राजसभा थी, उस राजसभा में जाने की अनुमति प्रदान कर देता है। मित्रों, कथा आगे बढ़ रही है। हम आपसे पुनः वह निवेदन करना चाहते हैं कि आप लाइक शेयर अवश्य करते रहिएगा। अष्टावक्र राजसभा में पहुंचते हैं और बंदी को शास्त्रार्थ की खुली चुनौती देते हैं। राजा जनक उनसे कहते हैं कि पहले आप मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए और उसके पश्चात ही आप शास्त्रार्थ करेंगे। और उनके सामने 6 गूढ़ प्रश्न रखते हैं, जिनका उत्तर अष्टावक्र बहुत अच्छी प्रकार से दे देते हैं। बंदी समझ जाता है कि इस समय मेरी हार निश्चित है। वह अष्टावक्र की विकलांगता का उपहास उड़ाने लगता है, जिस पर सभा हंसने लगती है। अष्टावक्र बंदी और सभा दोनों को फटकार लगाते हैं और सभा से जाने के लिए उद्यत हो उठते हैं। सभा में इस तरह की अशोभनीय स्थिति को उत्पन्न हुआ देख करके राजा जनक अष्टावक्र से क्षमा मांगते हैं और अष्टावक्र को शांत करते हैं। इसके पश्चात अष्टावक्र जनक से निर्णायक की भूमिका निभाने का अनुरोध करते हुए बंदी से कहते हैं कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में शास्त्रार्थ हो जाना चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं कि बंदी विवाद प्रारंभ करे, पहले आप प्रश्न करें और मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। विवाद यानी शास्त्रार्थ आशु काव्य के रूप में प्रारंभ होता है। आशु काव्य का मतलब है कि तुरंत ही विषय दिया जाए और तुरंत ही उस पर कविता बनाई जाए। बंदी एवं अष्टावक्र एक एक करके 1 से लेकर के 12 की संख्या तक, यानी 1 2 3 4 इस तरह से प्रारंभ करके और 12 की संख्या तक पद रचना करते हैं। बंदी 13वीं संख्या पर यानी 13 नंबर पर 13वीं संख्या पर चुप हो जाता है, केवल एक पंक्ति की ही रचना कर पाता है और अगली पंक्ति को पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन अष्टावक्र उन्हीं की पंक्ति का उत्तरार्ध तुरंत ही रच करके और उस पद्य को पूरा कर देते हैं। निर्णय हो जाता है और बंदी हार जाता है। बंदी से उस हार के बदले में अष्टावक्र अपने पिता की रिहाई मांगते हैं। और यहाँ पर एक बात बहुत अधिक ध्यान देने योग्य है कि अष्टावक्र के जीत जाने पर, जो केवल एक 12 वर्ष के बालक थे, लेकिन अपने विद्वता से वे राजसभा में बंदी को हरा लेते हैं, राजा जनक उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और पूरी सभा अष्टावक्र की जय जयकार करने लगती है। पिता की स्वतंत्रता की मांग जब वे बंदी से करते हैं तो मित्रों, बंदी उस रहस्य का उद्घाटन करता है जिस रहस्य के कारण कहोल जैसे अनेक ब्राह्मणों को समुद्र में डुबो दिया गया था। बंदी बताता है कि मैं वरुण का पुत्र हूँ और मेरे पिता 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं। उस वरुण यज्ञ में सहायता के लिए कहोल आदि अन्य ब्राह्मणों को जल में डुबोकर वरुण लोक भेज दिया गया था। वह अपनी पराजय को स्वीकार कर लेता है और अष्टावक्र के समक्ष समर्पण कर देता है। उसी सभा में वयोवृद्ध ऋषि याज्ञवल्क्य भी बैठे हुए थे। वे भी बालक अष्टावक्र को प्रणाम करते हैं और उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते हैं। देखा मित्रों आपने कि अष्टावक्र जो कि एक विकलांग बालक है, केवल 12 वर्ष के बालक है, उन्होंने परिश्रम पूर्वक प्राप्त की हुई अपनी विद्वता के द्वारा राजा जनक और याज्ञवल्क्य जैसे विद्वानों को भी प्रभावित किया और इतना प्रभावित किया कि दोनों ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। बंदी वापस समुद्र में चला जाता है और वहां से कहोल ऋषि को लेकर के आता है। साथ ही अन्य ब्राह्मणों को भी मुक्त कर दिया
जाता है। कहोल ऋषि अपने पुत्र से कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने मुझे मुक्त कराया, इसके लिए मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। अष्टावक्र कहते हैं कि पिता, माता आपकी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही हैं, अब हमको घर लौट चलना चाहिए। घर लौटते समय उन्हें गंगा की पुत्री समंगा नदी मिलती है। कहोल अपने पुत्र अष्टावक्र से उस नदी में स्नान करने के लिए कहते हैं और नदी में स्नान करते ही कहोल अपने तप बल से अपने पुत्र अष्टावक्र की विकलांगता को समाप्त कर देते हैं। सुजाता के पास जब वो पहुंचते हैं तो सुजाता अपने पति को सुरक्षित देखकर और पुत्र को सकलांग देखकर, माने सुंदर अंगों के साथ देख करके बहुत अधिक हर्षित होती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अष्टावक्र एक महान ऋषि बन जाते हैं। उनकी पुस्तक अष्टावक्र गीता आज भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है और विद्वानों में चर्चा का विषय बनती है। अष्टावक्र राजा राम और सीता जी के दरबार में पहुंचते हैं और उन दोनों को देख करके बहुत आनंदित हो जाते हैं। सीता अपने पिता के गुरु अष्टावक्र का बहुत अधिक सम्मान करती हैं और अष्टावक्र उन्हें आशीर्वचन प्रदान करते हैं। अष्टावक्र ने अपने पिता के रूप में अपने नाना उद्दालक को गुरु दक्षिणा दी। वार्तालाप के मध्य वे अपने पिता कहोल से कहते हैं कि हे पिता, ओम शांति जो पुरातन उद्घोषणा है वह वृद्धों के लिए है, लेकिन आज के युवा वर्ग के लिए ओम क्रांति नूतन उद्घोषणा होनी चाहिए। क्रांति को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि क्रांति मात्र विचारों में परिवर्तन से समुद्भूत हो सकती है। मित्रों, जब अष्टावक्र कहोल को लेकर अर्थात अपने पिता को लेकर अपने नाना उद्दालक के पास पहुंचते हैं तो उद्दालक प्रसन्न होकर के कहते हैं कि अष्टावक्र की इस सफलता के पश्चात विकलांगों को समाज द्वारा उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उनसे अब और अधिक अनुचित लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। वे शुभ संस्कारों में अपशकुन नहीं माने जाने चाहिए और उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। सुजाता से वार्तालाप करते हुए भी उद्दालक कहते हैं कि सुजाता, यह धारणा कि विकलांग परिवार पर भार है और उपेक्षणीय है, यह भावना विश्व का सर्वनाश कर देने में समर्थ है। वे कहते हैं कि विकलांगों का अपमान और तिरस्कार बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा विकलांगों के अश्रुबिंदु उन्हें पीड़ित करने वालों को वज्र के समान बनकर दंडित कर सकते हैं। इसलिए उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। विकलांगों को हास्य का पात्र बनाना बिल्कुल समीचीन नहीं है, क्योंकि वे भी उसी ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं जिस ईश्वर के द्वारा हम बनाए गए हैं। इसलिए हमको कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उनकी उपेक्षा करें, उनका उपहास करें, बल्कि हमें उनकी प्रतिभा का, उनके अस्तित्व का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। उनकी स्वीकार्यता भी समाज में उसी प्रकार से बननी चाहिए जिस प्रकार से हम अपनी चाहते हैं। भारतीय संस्कृति में ये भी कहा गया है कि जैसा व्यवहार आप अपने लिए नहीं चाहते हो, वैसा व्यवहार हमें भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। शास्त्रकार का कहना है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अपनी आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ बिल्कुल भी मत करो। मित्रों, देखा आपने किस प्रकार से एक विकलांग बालक अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि, अपने धैर्य, अपने विवेक और अपने कठिन परिश्रम से विद्वानों में बहुत अग्रणी स्थान बना लेता है। यहाँ तक कि उस समय के प्रसिद्ध ऋषि याज्ञवल्क्य
भी उनको अपना गुरु स्वीकार करते हैं और विदेह जनक भी उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उनको अपना गुरु बना लेते हैं। प्रतिभाओं की कमी कहीं नहीं है, वो कोई भी हो, कैसा भी हो, उसके अंदर जो प्रतिभा है उसका सम्मान करना हमारा सबसे अधिक कर्तव्य बन जाता है, सबसे विशिष्ट धर्म बन जाता है। इसलिए हमें प्रत्येक का सम्मान करना आना चाहिए। कथा अच्छी लगी हो तो शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और फिर मिलेंगे ऐसी ही एक कथा को लेकर। तब तक के लिए विदा।